Hello everyone, in this small video we will understand how to calculate UPSC CSE prelims examination marks. अगर आपने UPSC का prelims examination दिया है तो अपने मार्क्स आपको कैसे कैलकुलेट करने हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग वो चीज़ अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ना सबसे पहले आपको GS पेपर के की मैट्रिसेस समझने पड़ेंगे। GS पेपर 1 में 100 सवाल होते हैं। देयर आर 100 क्वेश्चंस कवरिंग रेंज ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम जनरल स्टडीज. Each question is designed to evaluate the candidate's grasp of various subjects that are integral to the UPSC syllabus. हर सवाल सही करने पर आपको मिलते हैं 2 मार्क्स. Each question in GS paper number 1 carries 2 marks. This scoring system incentivizes accuracy as correct responses contribute significantly to the overall score. नेगेटिव मार्क्स के बारे में बात करें तो अगर आप कोई भी सवाल गलत करते हो तो आपके 0.66 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. पेनल्टी फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इज -0.66 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग रिस्पॉन्स. तो जो टोटल मार्क्स हुए जीएस पेपर नंबर 1 के वो हुए 200. कैंडिडेट नीड टू बी स्ट्रेटेजिकली अवेयर ऑफ देयर स्कोरिंग पोटेंशियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो उन्होंने सही करे हैं एज वेल एज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो उन्होंने गलत किए हैं. नाउ इसका फॉर्मूला समझते हैं. द स्कोर इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज मार्क्स जो आपके आए हैं वो बनेंगे कितने, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप लोगों ने करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, वो सवाल जो कि आपके आंसर की के हिसाब से या किसी भी कोचिंग के हिसाब से सही हैं, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो. यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 2, then subtract it, minus it from number of incorrect answers into 0.66. Understanding this formula aids in effective score predictions. तो आपका जो भी स्कोर बने नीचे कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना, जिससे कि आप बाकी बच्चों के साथ अपना स्कोर कंपेयर कर पाओ. एग्जाम्पल लेते हैं कैलकुलेशन का. मान लो आपके 65 करेक्ट आंसर्स हुए और 20 रॉन्ग आंसर्स हुए. तो कैलकुलेशन ऐसे बैठेगी कि 65 इंटू 2 माइनस 20 इंटू 0.66, दैट इज द टोटल स्कोर विल बी 116.8 मार्क्स. ये एग्जांपल इसलिए दिया है जिससे कि आप अच्छे से अपने मार्क्स कैलकुलेट कर पाए. अगर आप जीएस पेपर नंबर 1 के मार्क्स कैलकुलेट कर पाए तो फिर आपको उसके बाद सीसेट के मार्क्स भी आपको वैसे ही कैलकुलेट करने होंगे. बट लेट मी टेल यू, जो सीसेट का पेपर है वो क्वालिफाइंग पेपर है. उसके अंदर भी टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं. एंड सिमिलरली जैसे जीएस पेपर नंबर 1 का स्कोरिंग होती है वैसे ही जीएस पेपर नंबर जो 2 की स्कोरिंग होती है, बट जो वेटेज होती है वो थोड़ी अलग हो जाती है. जो वेटेज होती है वो होती है 2.5 मार्क्स की. मतलब अगर आप कोई भी सवाल सही करते हो तो आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं. इसी तरीके से जब आप कोई सवाल गलत करते हो तो आपके डिडक्ट होते हैं 0.83 मार्क्स. तो थोड़ा सा स्कोरिंग में चेंज हो जाता है. तो यहां पर टोटल मार्क्स तो 200 ही बैठे और आपको जो कैलकुलेशन है वो इसी हिसाब से सेम फॉर्मूले पे करनी है. ठीक है, जैसे हम लोगों ने पिछला फॉर्मूला बनाया था. अ मिनिमम स्कोर ऑफ 33% इज रिक्वायर्ड टू पास सीसेट पेपर नंबर 2 which translates to 66 marks. Now calculation का फॉर्मूला क्या बना, मार्क्स इक्वल्स टू करेक्ट आंसर इंटू 2.5 माइनस इनकरेक्ट आंसर इंटू 0.83. हम लोग इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. मान लो किसी कैंडिडेट ने 30 क्वेश्चंस करेक्ट किए, 20 क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए, तो 30 इंटू 2.5 माइनस 20 इंटू 0.83, तो टोटल स्कोर बैठा 58.4. मतलब ये बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाएगा सीसेट का पेपर. तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, सीसेट का जो जीएस पेपर नंबर 1 है उसके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, सीसेट के मार्क्स कैलकुलेट नहीं होते, वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है. थैंक यू एंड आई होप ये छोटी सी वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी.